Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi, and today we are going to have a discussion on POCSO Act, that is Protection of Children from Sexual Offences. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 में भारत सरकार ने इसे एनेक्ट किया था ताकि बच्चों का अधिकार का उल्लंघन कोई ना कर सके, बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस ना कर सके। और ये कानून फिर से न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ द विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके पॉक्सो एक्ट के जो केसेस हैं उनको स्टडी किया और उसमें बहुत सारे गैप्स फाइंड किए कि इनका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है ना वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इनके जो की फाइंडिंग है उसको थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग ये देखते हैं कि 2012 में पॉक्सो एक्ट को लागू क्यों किया गया था। सो लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट पॉइंट सेज वेरी क्लियरली दैट पॉक्सो एक्ट को लाने के पीछे ये कारण था कि हमें प्रोटेक्ट करना होगा राइट ऑफ द चिल्ड्रंस को। दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत हमेशा से बहुत सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ना उसका पार्ट रहा है, उसका सिग्नेटरी रहा है। फॉर एग्जांपल कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड या फिर द प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड ऑन द सेल ऑफ द चिल्ड्रन। समाज बहुत ही गिरा हुआ है। सेल ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो एक कॉमन पॉइंट है। पूरे विश्व भर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो कि पुअर कंट्री है, वहां से बच्चों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो भारत उसका भी सिग्नेटरी है। भारत के पास कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था इस तरह के मुद्दे को डील करने के लिए। भारत इससे पहले आईपीसी के लॉज के ऊपर डिपेंड रहता था, लेकिन भारत के पास कोई डेडिकेटेड प्रोविजंस नहीं था अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। भारत के पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करने वाले को सजा दे सके, और इसीलिए 2012 में इस एक्ट को इनेक्ट किया गया। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द की फाइंडिंग ऑन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। यू वुड बी शॉक्ड टू हियर दैट कि हर 4 केसेस में से अगर 4 केसेस को हम लोग लेते हैं तो 3 केसेस में जो एक्यूज्ड है वो बरी हो जाते हैं, और सिर्फ एक ऐसा केस होता है जिसमें कि जो एक्यूज्ड है उनको कन्विक्ट किया जाता है। इसका रीजन आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इन सारे केसेस में चार्जशीट दायर करना या प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केस में माइनर्स इन्वॉल्व रहते हैं। उनका जो बयान रहता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड सेट ऑफ डाटा। 22.9% जो केसेस है ना उसमें विक्टिम जो है उसको एक्यूज जानता था, यानी कि कोई ना कोई जान पहचान का ही व्यक्ति बच्चों के ऊपर यौन शोषण कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है उसे। 3.7% तो ऐसे केसेस है जिसमें कि फैमिली मेंबर ही इंक्लूड है बच्चों का यौन शोषण करने में। 18% ऐसे केसेस हैं जिसमें कि रोमांटिक रिलेशनशिप है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, जो 15 से 18 साल के होते हैं, वो रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब वो रोमांटिक रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो पाता है तो वो ऑफेंस का रूप ले लेता है, वो सेक्सुअल अब्यूज का रूप ले लेता है। इसीलिए यू कैन सी आउट हियर टोटल जो केसेस आते हैं ना पॉक्सो एक्ट के अंदर, उसमें 28% केसेस जो रहते हैं वो 15 से 18 साल के बच्चियों का रहता है। और ऐसा नहीं है कि दरिंदगी 10 साल से कम के बच्चों के ऊपर नहीं हो रही है। 5.47% जो विक्टिम हैं वो 10 साल से कम के हैं। तो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग फाइंडिंग्स है। ये बता रहा है कि हमारे बच्चे जो है वो सेफ नहीं है। तो थोड़ा लास्ट पॉइंट को समझते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है कि 50% से ऊपर जो केसेस है ना उसमें सेक्सुअल असॉल्ट इन्वॉल्व है, यानी कि 31.1% जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, और 25.59% जो है वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। यानी कि 50% से भी ऊपर के जो केसेस हैं उसमें रेप जैसे चार्जेस इन्वॉल्व्ड हैं। नाउ हमें क्वालिटी ऑफ जस्टिस अंडर पॉक्सो को भी ध्यान देना होगा कि जस्टिस कितने समय में मिल रहा है। जो अमूमन समय दिया गया है पॉक्सो एक्ट के केसेस को निपटारा करने में वो 1 साल का है, लेकिन यहाँ पर 509.78 डेज लग जा रहे हैं पॉक्सो केसेस को डिस्पोज करने में, जो कि 1 साल से ऊपर है। जो निर्धारित है इस केस के अंदर उससे ऊपर है, यानी कि यहाँ पर एक गैप देखने को मिल रहा है। एज वेल एज 2019 से 2020 के बीच में एक शार्प इंक्रीज हुआ है पेंडिंग केसेस को लेकर। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लो पेस में इन्वेस्टिगेशन चली है पुलिस द्वारा, और उनका जो कोलैबोरेशन है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ वो भी काफी कम हुआ है। इसी की वजह से जो एक्विटल रेट है वो बहुत ज्यादा आगे भाग गया है, और कन्विक्शन का जो रेट है वो नीचे गिर गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो बता रही है कि इम्प्लीमेंटेशन में गैप हो रहा है। पुलिस जो है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रही है, चार्जशीट दायर करने में बहुत ही ज्यादा लेट कर रही है। लास्टली हम लोग ये देखना चाहेंगे
देखेंगे कि इंडियन स्टेट कौन कौन से ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉक्सो के केसेस आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें जो सबसे ज्यादा दरिंदे पाए जा रहे हैं वो दिल्ली में है। दिल्ली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉक्सो ट्रायल इन द कंट्री, यानी कि हर 1 लाख पॉपुलेशन में ना 13.54 केसेस आ रहे हैं। हर 1 लाख में 13 बच्चे जो हैं उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो ऑफ कोर्स उसमें नामची सिक्किम आ रहा है, न्यू दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, तेलंगाना का रीजन मेदक है और मेघालय का वेस्ट गारो हिल्स है। एक बात मैं और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपको ट्राइबल एरियाज दिखाई दे रहा है ना, चाहे मेघालय है चाहे वो आपका सिक्किम है, उसका रीजन कुछ और भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा इस अदर पॉइंट ऑफ व्यू को। होता क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन में चाइल्ड मैरिज होता है। जब चाइल्ड मैरिज होता है तो अर्ली प्रेगनेंसी होती है। अर्ली प्रेगनेंसी के बाद फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल स्टाफ को ये पुलिस वालों को बताना पड़ता है कि ये एक माइनर है। और जब पुलिस वाले को ये पता चलता है कि माइनर है तो पॉक्सो एक्ट के तहत उन ट्राइबल पॉपुलेशन, उन ट्राइबल बच्चों के ऊपर क्या किया जाता है, केस को लगाया जाता है, जिससे उन्हें जेल में भी ले जाया जाता है और इवन उनके ऊपर कन्विक्शन भी हो जाती है। यानी कि अगर वो मैरिड भी हैं फिर भी पॉक्सो एक्ट लग के वो जेल में अपना समय बिताते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं समाज में, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। हमें ट्राइबल पॉपुलेशन को ये बताना पड़ेगा कि चाइल्ड मैरिज इज नॉट गुड फॉर द वुमेन। उससे क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी दे कैन ऑल्सो डाई इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। सो ये सारे कुछ पॉइंट है पॉक्सो से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ये सारे पॉइंट को आप लिखिए, नोट्स बनाइए, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।